आज आदमी सुखी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आदमी सुविधाओं में सुख ढूंढ रहा है, सामान में सुख ढूंढता है आदमी, धन में सुख ढूंढता है आदमी, पद में सुख ढूंढता है आदमी, गाड़ी में सुख ढूंढता है आदमी, साड़ी में सुख ढूंढता है आदमी। इसलिए आदमी सुखी नहीं है, इसीलिए दुखी है आदमी। क्योंकि सुख क्या पैसे से मिल सकता है? अगर पैसे से सुख मिलता तो टाटा और बिरला के पास में, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, वह सुखी हो जाते। अगर गाड़ी से सुख मिलता तो टाटा करोड़ों गाड़ियां बना रहे, उनको बहुत सुख मिल जाता। हम तो एक गाड़ी खरीद लेते हैं, उसमें कहाँ सुख है? गाड़ी में सुविधा है, सुविधा पूर्वक तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन यदि सोचो गाड़ी में सुख है तो सुख नहीं है। साड़ी में भी सुख नहीं है, बस इतना है, तुम ज़्यादा अच्छी साड़ी पहनोगी तो रास्ते में चलोगी तो 10-20 लोग देख लेंगे कि अच्छी साड़ी है, बस। अगर कोई नहीं देखा तो तुम्हें दुख हो जाएगा, क्या कुछ साड़ी में कमी है या पहनने में कमी है, तो दूसरे दिन फिर तुम खाम मेहनत करके दूसरी पहनोगे। कपड़ों में भी सुख नहीं है। कपड़े तो ठंडी गर्मी मौसम से बचने के लिए, मानवीय मर्यादा की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम फटे फटाए कपड़े पहनो, कचड़ा लगा हुआ। थोड़ा ठीक ठाक भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें सुख नहीं है। सुख कहाँ है? एक दूसरे की गम खाने में सुख है, परस्पर प्रेम से रहने में सुख है, सहनशीलता में सुख है, सरलता में सुख है, नम्रता में सुख है और सेवा भाव में सुख है। गुरुदेव के सत्संग में सुख है, भक्ति में सब सुख है। इसलिए भक्ति कीजिए और सुख के सागर में गोता लगा लीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं है। इसलिए आप सत्संग में आए हो, क्योंकि सत्संग से आपको भक्ति के मोती मिलेंगे, और भक्ति के मोती मिल जाएंगे तो सुख और शांति भी मिल जाएगी। एक चीज़ और बता दूं, बहुत अच्छी बात है कि आपका जीवन भी वास्तविक हो, बनावटी दिखावटी जमावटी ना हो। आपके जीवन में वास्तविकता भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई आपको सुख देती है। अगर सच्चाई जीवन में नहीं है तो सफलता भी नहीं मिलती है। लखनऊ में रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में जो हनुमान का रोल अदा करते थे वो बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया। डॉक्टर मायाराम, उनको बुखार आ गया, बड़ा अनुभवी डॉक्टर है। रामलीला का मैनेजर बहुत परेशान हो गया। रामलीला का मैनेजर लखनऊ शहर में निकला कि कोई हनुमान ढूंढूं जो हनुमान का रोल लगा सके। तो एक हलवाई अपनी दुकान पर बैठा जलेबी बना रहा था। उस हलवाई से पूछा, क्या तुम रात भर के लिए हनुमान बन सकते हो? उसने कहा, हनुमान बनने से क्या फ़ायदा? तो रामलीला के मैनेजर ने कहा, हलवाई बनने से क्या फ़ायदा? बोले, हलवाई बनने से 200 रुपये मिलते हैं प्रॉफिट के हमको शाम तक। तो बोले, हनुमान बनने से आपको 500 रुपये मिलेंगे।
तो उसने कहा मैं हनुमान तुरंत बन जाऊंगा, हलवाई नहीं बनूंगा। चलो। रात में रामलीला हो रही थी, हलवाई आया, हनुमान बनकर बैठ गया, हनुमान जी का मुखौटा लगा दिया गया, पूंछ हनुमान जी की लग गई, गदा हनुमान जी का पकड़ लिया। तो पूछा करना क्या इसमें पड़ेगा? बोले रावण आएगा, पूछेगा तुम कौन हो, तो बता देना मैं हनुमान हूँ। और जब पूछेगा क्या कर रहे हो, तो कह देना सीता की खोज कर रहा हूँ। बस इतना ही करना है, 500 रुपये मिल जाएंगे। तो उसने कहा ये तो हम रोज़ कर देंगे, इसमें क्या बात है। बोले पहले एक दिन करो फिर रोज करना। रामलीला नाटक प्रारंभ हुई, पर्दा उठा, रावण प्रकट हुआ। जो हलवाई हनुमान बन करके बैठा है उसके सामने रावण आया। रावण की बड़ी बड़ी मूछें थी, भयंकर चेहरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। रावण ने जोर से डपट लगाई, तुम कौन हो? तो हलवाई इतना वो डर गया, उसने कहा भाई साहब मैं तो हलवाई हूं। बोले तुम यहां क्या करते हो? बोले मैं तो जलेबी बनाता हूं, बाकी कुछ नहीं। सारी रामलीला चौपट कर दी। रामलीला के मैनेजर ने जल्दी पर्दा गिराया, धक्का मारकर बाहर किया कि चल भग यहाँ से। बोले 500 रुपया लाओ। बोले 500 रुपये की 5 थप्पड़ मिलेंगे, सारा चौपट कर डाला। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कागज के फूलों से। हमारे आपके जीवन में सच्चाई भी होनी चाहिए। संत बनो तो सच्चे। सदगुरु कबीर साहब क्यों महान हुए? बहुत गम खाते थे। सदगुरु कबीर साहब एक पगडंडी की राह के पास में बैठे थे। कोई नवयुवक आया, कबीर साहब से कहा कि उधर बढ़ो, तो कबीर साहब बढ़ गए। कहा और बढ़ो, तो और बढ़ गए। बोले और बढ़ो, तो और बढ़ गए। नवयुवक को जोश आ गया, उसने कबीर साहब को थोड़ा धक्का दे दिया, तो कबीर साहब ऊंचे से नीचे गिर गए। फिर उठकर आए, संभल कर बैठ गए। 4-5 श्रोता कबीर साहब का सत्संग सुन रहे थे। उन श्रोताओं ने कहा इसने आपको धक्का क्यों दिया, इसको मैं ठीक कर दूं? तो कबीर साहब ने कहा उसको मत ठीक करो, अपने आप को ठीक कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोले आप इतने महान पुरुष हैं, आपको इसने धक्का क्यों दिया? बोले ये विषय उसका है, मेरा विषय सत्संग है, इसलिए उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सत्संग में ही रहना चाहता हूँ। कबीर साहब फिर सत्संग करने लगे। वही नवयुवक 2 घंटे के बाद घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते वहीं पर आया और किसी से पूछ रहा है कि क्या तुमने कबीर साहब को देखा है, क्या तुमने कबीर साहब को जाना है, कहाँ हैं, किधर हैं? तो लोगों ने इशारा दिया, वो रास्ते में बैठे कबीर साहब पगडंडी के किनारे सत्संग कर रहे हैं, जाओ मिलो। तो उसने कहा मेरी पत्नी ने भेजा था कबीर साहब को गुरु बनाना, मैं गुरु बनाने के लिए आया था। लगता है ये तो वही आदमी जिसको धक्का देर कर नीचे गिराया था। कबीर साहब के पास में गया, चरणों में दंडवत किया, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगा कि आपको धक्का मार कर नीचे गिरा दिया, माफ़ करना, आपको गुरु बनाने आया था लेकिन धक्का मार कर चला गया। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कबीर साहब ने कहा कि 2 पैसे की हंडी लेवे, ठोंक बजाए दाम तब देवे, बड़े दाम का हीरा भाई क्यों न परीक्षा करके लाई। 2 पैसे की मिट्टी की हंडी भी मनुष्य खरीदता है तो ठोंक बजा कर देख लेता पक्की है कि कच्ची है, तब खरीदता है। और तुमको तो गुरु बनाना है, तुमने भी थोड़ा धक्का मार कर देख लिया गुरु पक्का है कि कच्चा है, अब गुरु कर लो, तुमको हम पार कर देंगे।